नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिला कलेक्टर के कार्यों एवं शक्तियों के बारे में। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले जिला कलेक्टर के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कार्य होता है सेवाओं को संगठित करना। तो सेवाओं को संगठित करना यानी कि अभी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, हर सिटी में ही चल रहा है लगभग। तो वहाँ पे इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से निर्देशित कलेक्टर को ही करना होता है। कार्मिकों की व्यवस्था, जैसे कि जहाँ पर भी दंगे हो जाते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे पुलिस वगैरह लगवाना आवश्यक हो जाता है, या फिर जब भी चुनाव वगैरह होते हैं तो वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर टीचर्स, तो ये सारा व्यवस्था भी कलेक्टर को ही करना होता है। सभी विभागों को निर्देशित करना। एक जिला है लेकिन जिले में भी बहुत से विभाग होते हैं, जैसे कि खनिज फाउंडेशन होता है, जनसंपर्क विभाग होता है, तो उनको भी निर्देशित इन्हें ही करना होता है। जिले की रिपोर्ट अधिकारियों को भेजना। तो जिले की रिपोर्ट, बहुत सी रिपोर्टें होती हैं, वो राज्य स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भेजना, ये भी इन्हीं का कार्य होता है। वित्त व्यवस्था करना। तो वित्त की व्यवस्था भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हर एक जगह का, और इसकी व्यवस्था भी जिला कलेक्टर ही करते हैं। 6वें स्थान पर जिले में जनगणना करवाना। तो जिले में जनगणना करवाना भी जिले के कलेक्टर का ही काम होता है। सभी प्रकार के चुनावों की व्यवस्था, अब चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, चुनाव में जो भी उनसे हो सकता है उन सारे प्रकार की व्यवस्था कलेक्टर को ही करवाना होती है। नागरिकों की शिकायतों को सुनना। नागरिकों की शिकायतों के सुनने के लिए जन सुनवाई होती है, अलग अलग टाइम रखे जाते हैं। उस हिसाब से कलेक्टर उनकी शिकायतों को सुनते भी हैं और उस पर कार्य भी करते हैं। सभी अधिकारियों से संपर्क बनाए रखना। सभी अधिकारी यानी कि सैनिक हो जाते हैं और भी पटवारी वगैरह जो भी अधिकारी होते हैं, उन सभी से संपर्क बनाकर रखना होता है। वैसे तो ये कार्य कलेक्टर का नहीं होता है, उनसे डिप्टी कलेक्टर होते हैं या फिर उनसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो इस पर थोड़ा ज़्यादा गौर करते हैं। अगले स्थान पर जिले में भ्रमण करना। आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, कोई भी कलेक्टर होता है वो जिले में भ्रमण करता है और निरीक्षण भी करता है कई चीज़ों का। ऐसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, सिटी में कैसा क्या कार्य चल रहा है, और ये कार्य इम्पॉर्टेंट होता है, कलेक्टर ही इसे करते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन करना। सामाजिक कार्यक्रम जैसे कि पल्स पोलियो हो, टीकाकरण अभियान है, इनका संचालन भी हमने पहले ही आपको बताया कलेक्टर ही करते हैं। अगले स्थान पर सरकारी संपत्तियों का संरक्षण। तो ये भी कलेक्टर का ही कार्य होता है। जिले की बहुत सी धरोहर होती हैं, उनका संरक्षण करवाना होता है। सैनिक वगैरह वहां पर वो आसानी से लगवा सकते हैं। जनसंपर्क अधिकारी के रूप में जानकारी देना। क्या कार्य किया जा रहा है, वैसे तो आजकल पब्लिक ऐप हो गया है, तो पब्लिक ऐप पर जानकारी दे दी जाती है, और भी वो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह जानकारी देते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होता है। जिला कलेक्टर की शक्तियों के बारे में समझते हैं। राजस्व दरों का निर्धारण। अधिकतर टैक्स वगैरह आप लोग भरते हैं, तो जो राजस्व दर होती है उसका निर्धारण जिला कलेक्टर ही करते हैं। अवैध शराब, पेट्रोल, औषधि पर रोक। तो जो अवैध शराब बिकती है बिना लाइसेंस के, उस पर रोक लगाना। जो अवैध पेट्रोल बिकता है या फिर बिना लाइसेंस के पेट्रोल बिकता है, उस पर रोक लगाना। और जो बैन हो गई है दवाइयाँ, वो भी कोई मेडिकोज या फिर मेडिकल स्टोर बेचता है, उस पर भी रोक लगाना। राजकोष की स्थिति पर नियंत्रण। तो यदि जिले के पास उतना वित्त नहीं है, उतने पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तो वो कार्य ना करे, आगे ना बढ़ाए, या फिर राज्य से मांगे कि हमको थोड़ा बजट और दीजिए। तो हमने पहले भी बताया था, वित्त व्यवस्था भी जिला कलेक्टर को ही करनी होती है। सभी अधिकारियों पर नियंत्रण और उनका मार्गदर्शन, जैसे कि पटवारी होते हैं, डिप्टी कलेक्टर होते हैं, SDM होती हैं, सभी पर नियंत्रण। वो कुछ गलत काम करते हैं तो उन पर नियंत्रण और उनका मार्गदर्शन भी इन्हें ही करना होता है। तो दोस्तों, एक छोटे से वीडियो में हम आपको जितना समझा सकते थे उतना समझा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।